हेलो बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में इस कोरोना वायरस से बचने का जो भी नियम बताया गया है, जिस तरह से हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, ये सभी चीज़ें आप लोग ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि हम बड़ों के साथ साथ हम बच्चों की भी ये ज़िम्मेदारी है बच्चों कि हम इस वायरस से बचने के लिए जो भी उपाय हैं, जो भी नियम बताए जा रहे हैं, उन सबको ज़रूर करें। क्योंकि इस वायरस से सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, सभी लोग प्रभावित हो जा रहे हैं। इसलिए हम सभी को इससे बचने के लिए बड़ों के साथ साथ हम बच्चों को भी अपनी भागीदारी निभानी है, और इसलिए हम सभी को साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। आज 16 जून है, यानी कि 16 जून है। अभी हम लोग क्लास 2 में हिंदी विषय पढ़ेंगे। हिंदी विषय में बच्चों हम लोग पार्ट 4 यानी कि चैप्टर 4 पढ़ना शुरू कर चुके हैं, और आज मैं आप लोग को इसके पहले क्लास में मैंने आप लोग को पार्ट 4 को पढ़कर समझाया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। आज मैं पार्ट 4 में कहानी का जो भी नैतिक मूल्य है, पाठ का क्या उद्देश्य है, और साथ में कठिन शब्द जो कि मैंने अपने सोच से आपके इस पाठ से चुनकर लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है, आप लोग इसे देखकर सुंदर और साफ राइटिंग में अपनी नोटबुक में हमेशा की तरह डेट के साथ ज़रूर लिखिएगा। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। पार्ट 4 है। पाठ का शीर्षक है मैं और मेरी माँ। बच्चों, एक छोटी सी कहानी है। कहानी या यूँ इसको कहेंगे कि एक माँ और एक बच्ची के बीच की कहानी है। इसमें केवल 2 ही पात्र हैं, माँ है और उसकी बेटी है। बच्चों, पाठ का उद्देश्य यही है कि आनंदित करने वाली बच्चों की बातों से परिचय कराना, यानी कि बच्चे किस तरह की बातें, बच्चों के मन में कौन कौन सी बातें आ सकती हैं, वो क्या सोचते हैं, जिसे सुनकर हम बड़ों को खुशी मिलती है। इन्हीं बातों से परिचय कराना है। और इसका नैतिक मूल्य है पारिवारिक प्रेम और सहयोग की भावना जगाना। यानी कि इस कहानी के ज़रिए बच्चों में पता चल रहा है कि कैसे एक छोटी बच्ची अपनी माँ को नासमझ समझती है और उसकी काम में मदद करती है। तो इस तरह से बच्चों, ये एक कहानी के ज़रिए हम अपने परिवार में भी अपनी माँ, अपनी बहन या घर में और भी जो बड़े लोग हैं, हम सभी उनकी छोटे छोटे कामों में उनकी मदद कर सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं। तो ये था इस पाठ का बच्चों नैतिक मूल्य। अब एक कठिन शब्द देखिए, कौन कौन से कठिन शब्द हैं। पहला है ऑफिस, कनस्तर, गूंथना, ज़्यादा, मुझसे, हमेशा, खुद, चेहरे, लेकिन, बिगाड़ कर, सूंड, धुलाती, भावपूर्ण, गीले और दोपहर। तो ये कुछ बच्चों मुझे कुछ शब्द हैं जो कि मुझे कठिन लगे। मेरी सोच कहती है कि आप लोगों को भी ये शब्द आप लोगों के लिए भी कठिन होगा, इसीलिए मैंने बुक से चुन करके, इस पाठ से चुन करके यहाँ पे लिख दिया। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई और भी शब्द कठिन लगे तो उसे भी आप लोग ज़रूर लिखना। बच्चों, इसे डेट के साथ आप लोग फेयर नोटबुक में लिखिएगा और साथ में इसे याद भी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके।